आज हम देखेंगे टॉपर्स के इंटरव्यूज से 4 की लेसन्स जो हम अपने प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकें, अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकें। तो पहली टिप ये है कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। हर टॉपर आप देख लीजिए, जितने भी यूट्यूब पे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ हैं, हर कोई इसकी तरफ इशारा कर रहा है। स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, आपके गोल सेटअप होने चाहिए। चेकलिस्ट जो आप रोज़ करोगे, आपका एक स्केड्यूल बना हुआ होना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर बच्चे स्केड्यूल अपना फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि स्केड्यूल बहुत डिफ़िकल्ट बनाते हैं वो। तो अपने स्केड्यूल को आसान बनाइए, हर एक दिन को किसी भी तरह से यूटिलाइज़ करिए। हो सकता है आपने शायद एक ही पेज पढ़ा हो हर एक दिन, बट आपकी कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन में होना ज़रूरी है। रोज़ के गोल्स होने ज़रूरी हैं, उन गोल्स पे काम होना ज़रूरी है। उन गोल्स को एक पेपर पे चेकलिस्ट की तरह बना लीजिए और टिक मार्क करते जाइए कि हाँ जी, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने पॉइंट 2 भी कर लिया, पॉइंट 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया। जो भी जितने भी आपके डेली के गोल्स थे, ये गोल्स छोटे होने चाहिए, ये गोल्स आपकी रीच में होने चाहिए। और इन गोल्स का एक कट ऑफ टाइम आपको रखना चाहिए कि मान लीजिए 8 PM तक मैं ये गोल्स अचीव कर लूँगा। अगर आप कट ऑफ टाइम रखते हैं तो आपको के पास रिलैक्सेशन का भी टाइम होता है, उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हो। अगर आप ऐसे ट्रैक नहीं करोगे तो आप हर टाइम जब भी आप रिलैक्स भी करोगे तब भी आप गिल्टी फील करोगे। तो ऐसा नहीं होने देना है, इसलिए रोज़ के गोल्स बनाइए, उनको अकम्प्लिश कीजिए और उसके बाद मज़े करिए लाइफ के। वीक वाइज गोल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, और जो डेली गोल्स हैं वो वीक वाइज गोल्स का बेसिकली सबसेट होना चाहिए। छोटे छोटे पोर्शंस में वीक वाइज गोल्स को आपको ब्रेक करना है, डेली गोल्स बनाने हैं। तो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल, एक शॉर्ट टर्म गोल, दोनों साथ साथ चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड बन सकेगी। दूसरी चीज़ है गेटिंग ऑल योर डाउट्स क्लैरिफाइड। आप पिछली बार का अमन बंसल का इंटरव्यू देखेंगे या इस साल के जेई एडवांस के टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे तो सब ये कहेंगे कि आप अपने डाउट्स को इमीडिएटली रिजॉल्व करिए। कैसे करेंगे? रिकॉल करिए जो भी आपने पढ़ा है स्टडी सेशन में, चाहे आपने कोचिंग में पढ़ा है, चाहे आपने खुद से पढ़ा है। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने स्टडी सेशन आपका हुआ है, उसको इमीडिएटली रिकॉल करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ कहाँ गैप्स हैं। उन गैप्स को इमीडिएटली फिल करने की कोशिश कीजिए। कैसे आप फिल करेंगे? या तो आप दोस्तों से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर कुछ फोरम्स पे, ऑनलाइन फोरम्स पे पूछ सकते हैं। हमारे भी फेसबुक पेजेस हैं, उस पर आप पूछ सकते हैं, या फिर आप खुद से जाके किताब में पढ़ के उस अंडरस्टैंडिंग को फिल करने की कोशिश कीजिए। तो नॉर्मली होता क्या है, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, एक महल की तरह होगी, ठीक है, लेकिन उन महल में कहीं कहीं ईंटें जो है वो रह गई होंगी, कहीं कहीं आपको ईंटें जोड़नी पड़ेंगी। तो वो जो ईंटें हैं वो एक तरह से गैप्स हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में, वो गैप्स को आपको फिल करना है। उन गैप्स को आप जब फिल करते जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, आपका किला जो है मजबूत होता जाएगा। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स टॉप ऑफ द टॉपिक इमीजिएटली। अगर आपने कोई सेशन पढ़ा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, चाहे सब टॉपिक पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस अगर आप इमीजिएटली करते हैं तो आप उसकी एप्लीकेशंस को भी जान लेंगे। केवल टॉपिक आपका सरफेस पे नहीं रहेगा, आप डेप्थ में चले जाएंगे टॉपिक के। तो इमीजिएटली जो भी टॉपिक पढ़ा है, केवल थ्योरी से सफाइस नहीं होगा, थ्योरी करके पूरा नहीं होगा, उसके क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे और इमीजिएटली करने पड़ेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के जो भी गैप्स हैं वो फिल होते जाएं। थर्ड चीज़ है, अपनी मिस्टेक्स को जानिए और उनको पूरा कीजिए। तो हर एक मॉक टेस्ट जो आप करते हो या हर एक टेस्ट, किसी भी तरह का क्विज़ आप करते हो, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की। जेई एडवांस टॉपर 2017 ने भी यही बोला है कि आप जब जो भी मॉक टेस्ट करते हैं, जो भी टेस्ट करते हैं, उसको इमीडिएटली एनालाइज करिए और उसमें जो आपके गैप्स लगे हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग में गैप्स थे या आपकी जो वीकनेसेस थी, उन वीकनेसेस पे इमीजिएटली वार करिए। यानी आपने देखा कि अच्छा, मेरा ये सब टॉपिक थोड़ा सा वीक था, इस टॉपिक्स में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाया, तो अगर आप उस पर जाके काम करेंगे बहुत ज़्यादा तो आप इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे कि एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है, जब उसको पता चलता है कि वो स्ट्रेट ड्राइव नहीं मार पा रहा है, अगर वो नेट्स पे जाके केवल स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस करे तो वो उसका स्ट्रेट ड्राइव भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो ओवरऑल होलिस्टिकली बैटिंग उसकी इम्प्रूव होगी। तो इसी तरह से आपको अपने वीक एरियाज पिक करने हैं। आपको वीक एरियाज कैसे पिक कर पाओगे? आप मॉक टेस्ट के थ्रू या किसी भी क्विज़ेस के थ्रू, जैसे ही आपको वो
एरियाज़ मिलते हैं उस पर काम करिए और आप एकदम इम्प्रूव कर पाओगे। इस तरह से आप क्विकली अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाओगे और जल्दी जल्दी बढ़ोगे इम्प्रूवमेंट की तरफ। नहीं तो होता क्या है, लोग जो है एक चैप्टर करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं और सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स करते जाते हैं, बट ये नहीं देखते हैं कि कहाँ वीकनेस रह गई है, कहाँ स्ट्रेंथ रह गई है। तो प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते हैं, अपनी वीकनेस को भरते नहीं जाते हैं, अपनी वीकनेस से आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसे तो आपके पास खूब सारी किताबें, खूब सारा सिलेबस है, आप पढ़ते जाइए, लेकिन उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टेंटली और स्पीड से इम्प्रूवमेंट करना है तो ये ज़रूरी है कि हर एक मॉक टेस्ट जो भी आपने किया है, हर एक क्विज़ आपने जो किया है, उसमें वीकनेस देखी जाए और उस वीकनेस पे इमीडिएटली वार किया जाए। चौथी जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको इफ़ेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी ज़रूरी नहीं है, इफ़ेक्टिव स्टडी ज़रूरी है। तो इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे होती है, ठीक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने एक वीडियो भी बनाया था 5 एडवांस स्टडी टिप्स, आप वो देख सकते हो, उससे आप जान सकते हो। तो आप ज़्यादा कर पाओगे कम घंटों में। आपको ज़रूरी नहीं है कि 10-10 12-12 घंटे पढ़ना है। आपको ज़रूरी है कि अगर आप 4-5 घंटे भी पढ़ो तो वो इतना इफेक्टिव हो कि आपको वो याद रहे, जो भी आपने पढ़ा है आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सको, आप उसके एप्लीकेशंस को यूज़ कर सको। तो ऐसा तब भी होगा जब आपका माइंड काम रहेगा और खुश रहेगा। तो आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने होंगे, हर आधे आधे पौने घंटे की पढ़ाई के बाद थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेते जाइए। सेशंस जो आधे पौने के घंटे के सेशंस हैं, मैंने पहले कुछ वीडियोस में भी बोला है कि आधे पौने घंटे के सेशंस होने चाहिए, उसके बाद ब्रेक होना चाहिए। फिर इस तरह के सेशंस आपके बार बार होते जाने चाहिए। आप जब गोल अपना अचीव कर लेते हो तो उसके बाद रुक जाइए उस दिन के लिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर इन्जॉय करिए। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने आज का दिन एक कुछ इनकम्प्लिश भी कर लिया है, मैंने अपने चेकलिस्ट गोल्स अपने पूरे कर लिए हैं, अब मेरे पास टाइम है, अब आई कैन इन्जॉय ऑल्सो। तो जब आप इन्जॉय करते हो तो आप अपने ब्रेन को दिखाते हो कि रिवॉर्ड मिल रहा है मेरे किसी अचीवमेंट का। तो जब हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस तरह की हैबिट को फॉर्म करते हैं। हैबिट केवल रोज़ करने से नहीं आती है, हैबिट तब भी आती है जब आपको उस हैबिट का रिवॉर्ड मिलता है। तो रिवॉर्ड कब मिलेगा, जब आपने अपने 5-6 स्टडी सेशन कर लिए हैं, आपने अपने टास्क पूरे कर लिए, अपने गोल्स पूरे कर लिए और अब आप रिलैक्स कर रहे हो, अब आप इंजॉय कर रहे हो। तो वो इन्जॉयमेंट जो है वो आपके टास्क फुलफिलमेंट का रिवॉर्ड है। ठीक है, और ये भी जानिए कि ये जो प्रिपरेशन है ये मैराथन की तरह है। 2 साल 1 साल आप जितना भी लगाने वाले हो उसमें बहुत बहुत सारी बाधाएं आने वाली हैं, बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। आपके टेस्ट में स्कोर्स बहुत पुअर भी आएंगे, कुछ टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट भी होंगे। तो अगर ये आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ ऐसा टाइम आने वाला है, तो आप जो है ज़्यादा अच्छी तरह से उस फेस को पार कर पाओगे, उस फेस को आप ठीक से उस फेज़ से गुज़र पाओगे। अदरवाइज़ जब भी डिफ़िकल्टी आएगी तब आपका मूड करेगा कि आप पढ़ाई से हटो, पढ़ाई की तरफ दोबारा से दिमाग ना लगाओ, आपका ध्यान भटकेगा अगर ऐसा होगा तो वो आपको होने नहीं देना है। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, मेरे को डिफ़िकल्टी तो आएगी ही। जब भी मैं पहली बार कुछ भी पढ़ूंगा तो हमेशा मुझे वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उस पर काम करता जाऊँगा तो मैं उस पर स्ट्रांग होता जाऊँगा, और जब मैं उस पर स्ट्रांग हो जाऊँगा तो अपने आप ही वो मेरा पैशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको लो स्कोर्स मिलेंगे, आपको डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे, लेकिन आपको उस पर डटे रहना है। आपको जानना है कि हाँ ऐसा होने ही वाला है और इम्प्रूवमेंट भी होगा ही। तो वो स्लो प्रोसेस है, वो स्लो प्रोसेस को आपको उस स्लो प्रोसेस से गुजरना ही होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारे टिप्स थे। एक वीडियो भी है 5 एडवांस स्टडी टिप्स पे, वो ज़रूर देखिए और हमें बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखने हैं, आपके क्या डाउट्स हैं, क्या डाउट्स मैं क्लियर कर सकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और हमें बताइए कि आपको हम किस तरह से हेल्प कर पा रहे हैं या क्या कमियां रह जा रही हैं हमारी वीडियोस में, वो भी ज़रूर बताइए। वो जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी वीकनेस है जो कि मैं जिस वीकनेस पे मैं वार कर सकता हूँ। तो थैंक्स लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।